गणेश गीता 11वां अध्याय। तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख दुख, ब्रह्म एवं वर्णानुसार कर्मों के भेद तथा श्री गणेश गीता की महिमा। श्री गजानन उवाच। तपो अपि त्रिविधं राजन् कायिकादि प्रभेदतः ऋजुतार्जव शौचानि ब्रह्मचर्य चर्यमहिंसनम् गुरु गुरुविज्ञद्विजातीनां पूजनं चासुरदुषां स्वधर्मपालनं नित्यं कायिकं तप ईदृशम्। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कायिक, वाचिक और मानसिक इन भेदों से तप भी तीन प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण एवं देवता का पूजन करना तथा नित्य स्वधर्म का पालन करना, यह कायिक तप है। मर्मास्पृक्व प्रियं वाक्यम नुद्वेग हितमृतम् अधीतिर्वेदशास्त्राणां वाचिकं तप ईदृशम्। मम स्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यह वाचिक तप है। अंतः प्रसादः शांतत्वं मौनमिंद्रिय निग्रह निर्मलाशयता नित्यं मानसं तप ईदृशम्। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। अकामतः श्रद्धा च यत्तपः सात्विकं च श्रद्धै सत्कार पूजार्थम सदंभम राजसम तपः। निष्काम भाव और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य और सत्कार पूजा के निमित्त तथा दंभ सहित जो किया जाता है वह राजसी है। तदस्थिरं जन्म मृति प्रयच्छति न संशयः परात्मपीडकं यच्च तपस्तामसमुच्यते। राजसी तप निश्चय ही जन्म, मृत्यु और अस्थिरता को देने वाला है और जिसमें दूसरे को और तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप कहा गया है। विधिवाक्य प्रमाणार्थम सत्पात्रे देश कालतः सध्यादीयमानं यज्ञानं तत्सात्विकं मतम्। विधि युक्त उत्तम देश काल में सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। उपकारं फलं वापि कांक्षद्भिर्दीयते नरैः क्लेशतो दीयमानं वा भक्त्या राजं समुच्यते। उपकार या फल की कामना से मनुष्य जो दान करते हैं तथा ऐसा दान जो क्लेश पूर्वक अथवा भक्ति के कारण दिया जाए वह राजसी दान कहलाता है। अकाल देशतो अपात्रे अवज्ञया दीयते तु यत् असत्काराच्च यद्दत्तं तदाद्यानं तामसं स्मृतम्। जो देश काल रहित अपात्र में अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है और जो दान अपमान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहा गया है। ज्ञानं च त्रिविधं राजन् शृणुस्व स्थिरचेतसा त्रिधा कर्म च कर्तारं ब्रवीमि ते प्रसंगतः। हे राजन, मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के हैं, वह मैं प्रसंग से कहता हूँ। नानाविधेषु भूतेषु मामेकं वीक्षते तु यः नासवत्सु च नित्यं मां तज्ज ज्ञानं सात्विकं नृप। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझको ही देखता है तथा नाशवान भूतों में मुझ नित्य को जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। तेषु वेत्ति पृथक् भूतं विविधं भावमाश्रितः माम व्ययं च तज्ज्ञानं राजसं परिकीर्तितम्। जो अनेक उन भूतों से मुझे पृथक भाव का आश्रय लेकर और अव्यय जानते हैं, उस ज्ञान का नाम राजस है। हेतुहीनं सत्यं च देहात्म विषयं च यत् असदल्पार्थ विषयं तामसं ज्ञानमुच्यते।
हेतु रहित असत्य तथा देह और मन के सुख के लिए असत और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामस है। हेतु रहित असत्य तथा देह और मन के सुख के लिए असत और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामस है। त्रिविधम कर्म विद्धि राजन्मयेरितम कामना द्वेष दम्भैर्द्रहितम नित्य कर्म यत् कृतं विना फलेक्षाम यत् कर्म सात्विकमुच्यते। हे राजन, सत रज तम इन भेदों से कर्म भी 3 प्रकार का है, जिसे मैं बताता हूँ, सुनो। कामना द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म है और फल की इच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यद बहुक्लेशतः कर्म कृतं यच्च फलेच्छया क्रियमाणं नृभिर्दम्भात् कर्म राजसमुच्यते। अनपेक्ष शक्तिं यदर्थ क्षयकरं च यत् अज्ञानात् क्रियमाणं यत् कर्म तामसमीरितम्। जो बहुत क्लेश पूर्वक तथा फल की इच्छा से किया गया है और जिसको मनुष्य दंभ पूर्वक करते हैं, वह राजस कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाहर तथा अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है, वह तामस कर्म कहा गया है। कर्तारं त्रिविधं विद्धि कथ्यमानं मया नृप धैर्योत्साही समो असिद्धौ सिद्धौ चाविक्रियस्तु यः अहंकार विमुक्तो यः सकर्ता सात्विको नृप। इसी प्रकार हे राजन, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, जिन्हें मैं बताता हूँ। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि वाला, विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। कुर्वन् हर्षं च शोकं च हिंसां फलस्पृहां च यः अशुचिर्लुब्ध को यस्य राजसो असौ निगद्यते। जो हर्ष शोक सहित कर्म करता है, हिंसा और फल में इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। प्रमादा ज्ञान सहितः परोक्षेद परः शठः अलसस्तर्कवान यस्तु कर्ता सौ तामसो मतः। प्रमाद और अज्ञान युक्त, दूसरों का नाश करने वाला दुष्ट, आलसी और जो कुतर्क करने वाला है, वह तामसी कर्ता कहा गया है। सुखं च त्रिविधं राजन् दुःखं च क्रमतः शृणु सात्विकं राजसं चैव तामसं च मयोच्यते। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इन्हें भी सात्विक राजस तामस भेद हैं, उन्हें मैं कहता हूँ। विषवद् भाषते पूर्वं दुःखस्यान्तकरं च यत् ईक्षमानं तथा वृत्त्या यदन्ते अमृतवद्भवेत् प्रसादात् स्वस्य बुद्धेर्यत् सात्विकं सुखमीरितम्। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो, किंतु दुख का अंत करने वाला हो, और मनोवृत्ति से किया हुआ जो अंत में अमृत के समान हो, तथा जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो, वह सात्विक सुख कहा गया। विषयाणां तु यो भोगो भासते अमृत वत्पुरा हलाहलमिवान्ते यद्राजसं सुखमीरितम्। विषयों का जो भोग प्रथम तो अमृत के समान विदित हो और अंत में विष के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। तंद्रा प्रमाद संभूत मालस्य प्रभवं च यत् सर्वदा मोहकं स्वस्य सुखं तामसी शीदृशं न तदस्ति यदेतैरन्मुक्तं स्यात् त्रिविधैर्गुणैः। जो तंद्रा तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हुआ हो तथा अपने को सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। राजन,
ब्रह्मापि राजन् ब्रह्मापि त्रिविध मे त्रिविधमोन् तत्सदिति भेदतः त्रिलोकेषु त्रिधा भूतमखिलं भूपवर्तते। हे राजन, ब्रह्म भी ओम तत्सत इस भेद से तीन प्रकार का है, और हे राजन, इस त्रिलोकी में सब कुछ तीन होकर ही व्याप्त है। ब्रह्म ब्रह्म क्षत्रिय विट्शूद्राः स्वभाववद्भिन्नकर्मिणः तानि तेषां तु कर्माणि संक्षेपाते अधुना वदे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप में से मैं तुमसे कहता हूँ। अंतर्वाहिन्द्रियाणां च वश्यत्वमार्जवं क्षमा नानातपांसि शौचं च द्विविधं ज्ञानमात्मनः पुराणानां स्मृतीनां ज्ञानमेव च अनुष्ठानं तदर्थानां कर्म ब्राह्म मुदाहतम्। बाह्य और अंतः इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार अन्वय व्यतिरेक से आत्मा का ज्ञान, वेद शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना तथा उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दाढ़र्यं शौर्यं च दाक्ष्यं च युद्धे पृष्ठा प्रदर्शनम् शरण्यपालनं दानं धृतिस्तेजः स्वभावजम् प्रभुता मन औन्नन्यं सुनीतिर्लोकपालनं पंचकर्माधिकारित्वं क्षात्रं कर्म सम्मिलितं। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अक्षय नीति, लोकपालन तथा राज्यपालन के 5 कर्मों में अधिकार, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। नाना वस्त्र क्रयो भूमेः कर्षणं रक्षणं गवां त्रिधा कर्माधिकारित्वं वैश्य कर्म समीरितम्। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी कर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म कहे गए। दानं द्विजानां शुश्रूषा सर्वदा शिवसेवनम् एतादृशं नरव्याघ्र कर्म शूद्र मुदीरितम्। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदा शिव जी की उपासना, हे राजन, यह शूद्रों का कर्म कहा गया। स्वस्वकर्मरता एते मय्यप्यर्थाखिलकारिणः मत्प्रसादात्स्थिरं स्थानं यान्ति ते परमं नृप। हे राजन, ये सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त करते हैं। इति ते कथितो राजन प्रसादाद्योग उत्तमः सांगोपांग सतिस्तारो अनादि सिद्धो मया प्रिय। हे प्रिय राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपांग सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग वर्णन किया है। यह योग परमोत्तम है। युक्ष्म योगम मया ख्यातम नाख्यातम कस्यचिन्नप गोपयेनम ततः सिद्धिं पराम यास्यस्य नुत्तमाम। हे राजन, मेरे द्वारा कहे गए इस योग को धारण करो और किसी से इसे मत कहो। तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम से उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्नस्य महात्मना गणेशस्य वरेण्यः सचकार च यथोदितम्। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रसन्न चित्त महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरेण्य ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। त्यक्त्वा राज्यं कुटुम्बं च कान्तारं प्रययौरयात् उपदिष्टं यथा योगमास्थाय मुक्तिमाप्तवान्। राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वह वन को चला गया और उपदेश किए गए योग में स्थित होकर मुक्त हो गया। इमं गोप्यतम योगम शृणोति श्रद्धा तो यह
सोऽपि कैवल्यमाप्नोति यथा योगी तथैव सः। इस महागुप्त योग का जो श्रद्धा से श्रवण करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार योगी होते हैं। यह इमं श्रावयेद् श्रावयेद्योगं कृत्वा स्वार्थं सुबुद्धिमान् यथा योगी तथा सोऽपि परम निर्वाणं रक्षति। जो बुद्धिमान इस योग को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को सुनाता है वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। योगीता सम्यगभ्यस्य ज्ञात्वा चार्थं गुरोर्मुखात् कृत्वा पूजां गणेशस्य प्रत्यहं पठते तु यः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि यः पठेत् ब्रह्मीभूतस्य तस्यापि दर्शनान्मुच्यते नरः। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर तथा गुरुमुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन 1 काल, 2 काल अथवा 3 काल में पाठ करता है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शन से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञैर्न व्रतैर्दानैर् अग्निहोत्रैर्महाधनैः न वेदैः सम्यगभ्यस्यत् सम्यगभ्यस्तैः सम्यग्ज्ञातैः सहाङ्गकैः पुराणश्रवणैर्नैव न शास्त्रैः साधुचिन्तितैः प्राप्यते ब्रह्म परममनया प्राप्यते नरैः। न यज्ञ, न व्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, न सांगोपांग, वेदों के उत्तम ज्ञान और अभ्यास, न पुराणों के श्रवण, न भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसे इस गीता से मनुष्यों को प्राप्त होती। ब्रह्मज्ञो मध्यपस्तेयी गुरुतल्पगमो अपि यः चतुर्णां यस्तु संसर्गी महापातककारिणां स्त्रीहिंसा गोवधादीनां कर्तारो ये च पापिनः ते सर्वे प्रतिमुच्यन्ते गीतामेतां पठन्ति चेत्। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरुदारगामी तथा इन चारों महापाप करने वालों का साथ करने वाले और स्त्री हिंसा, गोवध आदि करने वाले पापी भी इस गीता के पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते। यह पठेत प्रयतो नित्यं स गणेशो न संशय चातुर्थ्यां च पठेत भक्त्या सोऽपि मोक्षाय कल्पते। जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है वह निसंदेह श्री गणेश रूप हो जाता है और जो चतुर्थी के दिन इससे भक्ति से पढ़ता है वह भी मुक्त हो जाता है। तत्तक्षेत्रं समासाद्य स्नानावाभ्यर्च्य गजाननं सकृद्गीतां पठन् भक्त्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। उन पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान कर गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्ति पूर्वक इस गीता का पाठ करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भाद्रे मासे सिते पक्षे चतुर्थ्यां भक्तिमान् नरः कृत्वा महीमयीं मूर्तिं गणेशस्य चतुर्भुजां सवाहनां सायुधां च समभ्यर्च्य यथाविधि यः पठेत् सप्त कृतस्तगीतामेतां प्रयत्नतः ददाति तस्य सन्तुष्टो गणेशो भोगमुत्तमम् पुत्रान् पौत्रान् धनं धान्यं रत्नादि संपदः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश जी की मूर्ति की मृत्तिका की चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार इस गणेश गीता का पाठ करता है उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र पौत्र धन धान्य पशु रत्नादि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते। विद्यार्थिनो भवेत् विद्या सुखार्थी सुखमाप्नुयात् कामानन्यान् लभेत् कामी मुक्तिमन्ते प्रयान्ति चे। विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख,
कामार्थी को काम की प्राप्ति होती है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इत श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योगो नामैकादशोऽध्यायः। गणेश गीता समाप्त।